हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था जो था हमारा गॉस ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम। एंड पिछली वीडियोस में हमने गॉस थ्योरम और उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम और उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास स्टोक्स थ्योरम है क्या। स्टोक्स थ्योरम हमारे पास क्या है, एस इज अ पीस वाइज स्मूथ सरफेस बाउंडेड बाय अ पीस वाइज स्मूथ सिंपल कर्व सी and f vector be a continuous vector function which has continuous first order partial derivative in a region of space which contains s, then this single integral is equals to double integral। जैसे स्टूडेंट्स आपने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी, डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल का एक रिलेशनशिप शो करती थी वो। अब हमारे पास स्टोक थ्योरम क्या है, सिंगल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल का एक रिलेशनशिप शो करने वाली थ्योरम। जहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एस कोई भी पीस वाइज स्मूथ हमें सरफेस दिया हुआ है, सी कोई भी कर्व दी हुई है, स्मूथ कर्व दी है, एफ कोई वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है जिसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है। और कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, जिस रीजन में आपका सरफेस एस लाई कर रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमारे पास ये लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। ये थी हमारी आज की स्टोक थ्योरम। इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको शो क्या करना है, लाइन इंटीग्रल ओवर सी फाई डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू 0, ये आपको शो करना है। तो ऑब्वियसली हम स्टोक थ्योरम की हेल्प लेंगे। स्टोक थ्योरम में अब ये इंटीग्रल को इससे कंपेयर कर सकते हो आप। जब आप इन दोनों इंटीग्रल को कंपेयर करोगे आपके पास एफ वेक्टर क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू फाई डेल फाई। हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा स्टोक थ्योरम अप्लाई करने पे, फाई डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल ऑफ फाई डेल फाई डॉट एन कैप डी एस। अब इसको ओपन करना आता है हमें, हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई कर्ल ऑफ डेल फाई प्लस डेल फाई क्रॉस डेल फाई डॉट एन कैप डी एस, ये आ जाएगा हमारे पास। अब एक बार हम देखते हैं डेल फाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, आई कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स प्लस जे कर्ली फाई बाय कर्ली वाई प्लस के कर्ली फाई बाय कर्ली जेड। तो कर्ल ऑफ डेल फाई किसके इक्वल आ जाएगा, निकालना आता है हमें, आई जे के कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स कर्ली बाय कर्ली वाई कर्ली बाय कर्ली जेड कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स कर्ली फाई बाय कर्ली वाई कर्ली फाई बाय कर्ली जेड। सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा, ये आई कर्ली स्क्वायर फाई बाय कर्ली वाई कर्ली जेड माइनस कर्ली स्क्वायर फाई बाय कर्ली जेड कर्ली वाई माइनस जे कर्ली स्क्वायर फाई बाय कर्ली एक्स कर्ली जेड, इसको इससे किया, माइनस कर्ली स्क्वायर फाई बाय कर्ली जेड कर्ली एक्स प्लस के कर्ली स्क्वायर फाई बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई माइनस, इसको इससे किया, कर्ली स्क्वायर फाई बाय कर्ली वाई कर्ली एक्स। ये हमें पता है स्टूडेंट आपस में इक्वल ही होते हैं, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके 0। इट मीन्स हमारे पास कर्ल ऑफ डेल फाई किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और ये भी हमें पता है कि हमारा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। जब ये दोनों टर्म 0 के इक्वल होती हैं, जब सिंप्लीफाई करोगे तो पूरा सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। प्रूव हमें क्या करना था, यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हमें क्या प्रूव करना है, दिस लाइन इंटीग्रल फाई डेल साई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लाइन इंटीग्रल साई डेल फाई डॉट डी आर। इसे भी हमें स्टोक थ्योरम की हेल्प से सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं इसको इधर लेके चली जाऊं तो इट मीन्स मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, सिंगल ये लाइन इंटीग्रल ओवर सी फाई डेल साई डॉट डी आर, इधर जब जाएगा तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस सी साई डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स मुझे ये सम 0 के इक्वल शो करना है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे पता है मेरे पास स्टोक थ्योरम क्या है, सी
एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन डी एस। जब इस पहले वन बाय वन हम एक एक करके इंटीग्रल को उठाते हैं, जब इस इंटीग्रल को इससे कंपेयर किया हमारे पास एफ वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, फाई डेल साई के इक्वल। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, सी फाई डेल साई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल ऑफ फाई डेल साई डॉट एन कैप डी एस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, डबल इंटीग्रल ओवर एस फाई कर्ल ऑफ डेल साई प्लस डेल फाई क्रॉस डेल साई डॉट एन कैप डी एस। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था हमारे पास कर्ल ऑफ डेल साई किसके इक्वल था, जीरो के इक्वल। अब ये जीरो के इक्वल नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि पीछे हमारे पास जीरो के इक्वल कब गया था, जब यहाँ पे डेल फाई क्रॉस डेल फाई था। अब यहाँ फाई है, यहाँ साई है, इट मीन्स ये जीरो के इक्वल नहीं जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, डबल इंटीग्रल ओवर एस डेल फाई क्रॉस डेल साई डॉट एन कैप डी एस। अब सिमिलरली हमने क्या किया, सेकेंड इंटीग्रल उठा लिया। जब सेकेंड इंटीग्रल को इस इंटीग्रल से कंपेयर करेंगे, एफ वेक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, साई डेल फाई। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने पे सी साई डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल ऑफ साई डेल फाई डॉट एन डी एस। इसको जब सिंप्लीफाई किया, फार्मूला ओपन किया, क्या बन जाएगा, साई कर्ल ऑफ डेल फाई प्लस डेल साई क्रॉस डेल फाई डॉट एन कैप डी एस। फिर से ये कर्ल ऑफ डेल फाई क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल। फिर से ये हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो चलेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल ओवर एस डेल साई क्रॉस डेल फाई डॉट एन कैप डी एस। अब हमें इन दोनों का सम जीरो के इक्वल चाहिए था, इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ पे, और दूसरे इंटीग्रल की ये निकाल लिया, दोनों को ऐड कर देते हैं। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, सी फाई डेल साई डॉट डी आर प्लस सी साई डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस डेल फाई, कंबाइन कर सकते हैं, डेल फाई क्रॉस डेल साई प्लस डेल साई क्रॉस डेल फाई डॉट एन कैप डी एस। स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा क्रॉस हमारे पास दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट में क्या फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी। कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, ये किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल। अब ये एक तरह से ए वेक्टर का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, और ये बी का, ये ए का। इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ डेल फाई क्रॉस डेल साई। क्या बन जाएगा मेरे पास, डबल इंटीग्रल ओवर एस डेल फाई क्रॉस डेल साई माइनस डेल फाई क्रॉस डेल साई डॉट एन कैप डी एस। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, जीरो। ये सम हमारे पास जीरो के इक्वल आ गया, इसको वापस से राइट साइड में ले जाओ, ये हमारे पास इंटीग्रल नेगेटिव ऑफ दिस इंटीग्रल आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है आपको स्टोक्स थ्योरम को। आपको दिया क्या हुआ है, एफ वेक्टर दिया हुआ है 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के, और एस क्या दिया हुआ है, सरफेस दिया हुआ है हमें, अपर हाफ ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर दिस, एंड सी इज इट्स बाउंड्री। अब स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करने का क्या मीनिंग है कि हमें प्रूव करना है एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी इवेल्युएट करना है और इस फॉर्मूले से भी इवेल्युएट करना है, और दोनों से आपको शो करना है कि आंसर आपका सेम आएगा। अब पहले मान लो हम इसकी बात करें, ये लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल किस पे है, सी कर्व पे है। सी कर्व हमें क्या दी हुई है, इस सरफेस की बाउंड्री दी हुई है। पहले एक बार हम सरफेस दे देते हैं, देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। एक स्फीयर दिया हुआ है हमें। एस सरफेस के बारे में क्या बताया, इस स्फीयर का वो अपर हाफ है। अपर हाफ मीन्स ये वाला पोर्शन है हमारे पास, ठीक है।
हमें एस क्या दिया हुआ है, ये हेमिस्फीयर दिया हुआ है। और सी क्या है, सी क्या होता है हमारे पास, बाउंड्री है इसकी ये बाउंड्री होगी। स्फीयर की बाउंड्री कैसी होती है, सर्कुलर बाउंड्री होती है। अब स्फीयर हमारा 3 डायमेंशन में होता है, बाउंड्री जो सर्कुलर बाउंड्री अगर जा रही है तो कहाँ चली जाएगी, 2 डायमेंशन में चली जाएगी। और जब हम इसके अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे, इसमें भी मुझे 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में लेके जाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एस की किसी न किसी प्लेन पे प्रोजेक्शन लेके जानी पड़ेगी। वो प्रोजेक्शन हम कहाँ ले लेते हैं, एक्स वाई प्लेन पे ले लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस एस ऑन एक्स वाई प्लेन। जब हमने एक्स वाई प्लेन में इसकी प्रोजेक्शन ली तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एक्स वाई जेड में पूरी इक्वेशन है हमारे पास, वो 2 वेरिएबल में आ जाएगी। कौन से 2 वेरिएबल में, एक्स वाई वेरिएबल में। हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हम वापस आ जाते हैं, इस लाइन इंटीग्रल को सबसे पहले हमें इवेल्युएट करना है। लाइन इंटीग्रल को जब भी हम इवेल्युएट करते हैं तो इट मीन्स क्या मीनिंग होता है इसका, कि आपको पूरे इंटीग्रल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और फिर इवेल्युएट करना है। जब भी मेरे पास सर्कुलर इक्वेशन आती है तो मुझे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए, या 2 में भी अगर मुझे कन्वर्ट करना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देती हूँ। एक्स को क्या पुट कर देते हैं हम, आर कॉस थीटा, और वाई को क्या पुट कर देते हैं, आर साइन थीटा। अब रिलेशन हमारे पास क्या होता है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जब इन दोनों को कंपेयर करोगे, आर क्या आ जाएगा आपके पास, 1। अगर 2 डायमेंशन होती है हमारे पास तो आर और थीटा 2 वेरिएबल लेके चलते। अब हम सिंगल इंटीग्रल में बात करें तो इट मीन्स इन दोनों में से हमें एक वेरिएबल रखना पड़ेगा। हम किस वेरिएबल को रख लेते हैं यहाँ पे, थीटा को। तो एक्स मेरा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, वाई क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अब एफ वेक्टर आपके पास क्या गिवन था, 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के, ये था हमारे पास। और x हमारे पास, r हमारे पास क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। dr यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, dx आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। एफ डॉट डी आर करेंगे, हमारे पास एफ डॉट डी आर किसके इक्वल आ जाएगा, 2x माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड। अब क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन ली हुई है। एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन का क्या मीनिंग ले रहे हैं हम, कि जेड को हम 0 लेके चल रहे हैं। जेड 0 है तो जहां जहां हमारा जेड होगा वो वाली टर्म मेरी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये वाली टर्म 0 बन गई, ये वाली टर्म 0 बन गई। अब मेरे पास इंटीग्रल में सिर्फ क्या बचेगा, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर था, ये बन जाएगा 2x माइनस वाई डी एक्स। अब हमें वेरिएबल चेंज करने हैं, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल लेके आना है। हमने क्या क्या सब्सटीट्यूशन लिया था, एक्स को कॉस थीटा, वाई को साइन थीटा, और थीटा हमारा सर्कल में कहाँ से कहाँ तक चलता है, 0 से स्टार्ट होके 2 पाई तक जाता है हमारे पास। तो ये बनेगा थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई 2 कॉस थीटा माइनस वाई क्या था, साइन थीटा। अब मेरे पास x क्या है, कॉस थीटा है। अब dx को भी तो चेंज करना है ना इसी वेरिएबल में, तो dx मेरा क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। सिंप्लीफाई करोगे क्या बनेगा, थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा। थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई माइनस ऑफ साइन 2 थीटा डिवाइड बाय माइनस ऑफ साइन 2 थीटा होगा, प्लस अब साइन स्क्वायर थीटा है, इसको 1 वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, साथ में डी थीटा। इंटीग्रेशन करना है आप सीधा, क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा बाय 2, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस इसका थीटा बाय 2
माइनस साइन 2 थीटा बाय 4, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई। जब यहाँ पे हम पुट करेंगे, एक बार 2 पाई पुट करेंगे, cos 4 पाई 1 और 0 पुट करेंगे, फिर cos 0 फिर से 1, ये सब्ट्रैक्ट होंगी अपर और लोअर लिमिट, ये चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से भी ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ हमारे पास 4 पाई 2 पाई बाय 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास पाई। अभी तक हमने क्या किया है, स्टोक थ्योरम की सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाली है। अब हमारा काम क्या रह गया, अब हमें राइट हैंड साइड से भी इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। पहले कर्ल एफ कैलकुलेट कर लेते हैं, आई जे के कर्ल बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली बाय करली जेड। एफ क्या था 2x माइनस वाई, इधर था हमारे पास माइनस वाई जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जेड। सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट, आपके पास क्या आ जाएगा, के कैप बन जाएगा। ये सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब हमारे पास एस सरफेस में हमने प्रोजेक्शन क्या कहाँ लिया, प्रोजेक्शन एस सरफेस के लिए प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे जब हमने प्रोजेक्शन लिया तो इट मीन्स एक्स वाई प्लेन में हमारा सरफेस लाई कर रहा है। अगर एक्स वाई प्लेन में सरफेस लाई कर रहा है तो एन कैप हमारे पास क्या होता था, यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर टू दी सरफेस। अब ये हमने एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन ली है, एक्स वाई प्लेन में अगर हमारा सरफेस लाई कर रहा है तो उसमें यूनिट आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल वेक्टर कहाँ जाएगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा। और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, के कैप होता है। तो हमें कर्ल एफ डॉट एन कैप करना था ना, कर्ल एफ डॉट एन कैप हमारा क्या बन जाएगा, के कैप डॉट के कैप, वो क्या बन जाएगा 1। और डी एस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लिया तो डी एक्स डी वाई, नीचे क्या होता है हमारे पास एन कैप डॉट एक्स और वाई का यूज हो गया, जेड का रह गया, जेड के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यूनिट वेक्टर के कैप होता है, ये भी के कैप ये भी के कैप, 1 हो जाएगा। ये बचेगा क्या, डी एक्स डी वाई। तो ये डबल इंटीग्रल मेरे पास क्या आ जाएगा 1 डी एक्स डी वाई। अब एक्स और वाई में मेरे पास डबल इंटीग्रल आ चुका है, इट मीन्स एक्स और वाई की मुझे लिमिट भी चाहिए होगी। मेरे पास सरफेस क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देखिए स्टूडेंट्स, इसी सरफेस की हेल्प से अब हमें निकालनी है एक्स और वाई की लिमिट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के इक्वल है। पहले मान लो आप क्या कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक्स की लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्या बन जाएगी प्लस माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट ऑक्टेंट या कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है, इट मीन्स आपकी लोअर लिमिट क्या चलेगी एक्स की, माइनस ऑफ रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और अपर लिमिट क्या चलेगी रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अपर वाली और माइनस में लोअर वाली 1 डी एक्स डी वाई। अब y की भी लिमिट चाहिए, x की लिमिट तो मैंने यहाँ से निकाल ली, x का काम खत्म हो गया, इट मीन्स इस टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। वाई स्क्वायर मेरा 1 के इक्वल आ जाएगा, y की लिमिट क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1, y कहाँ से कहाँ चलेगा -1 से 1। इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, क्या आ जाएगा हमारे पास y फ्रॉम -1 to 1, इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा। और जब लिमिट पुट करोगे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब क्योंकि हमारे पास ये क्या था, इवन फंक्शन था, इवन फंक्शन था तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, अगर मेरे पास -a to a कोई भी इवन फंक्शन dx होता है तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ 2 टाइम्स 0 to a इवन फंक्शन एंड इट्स इंटीग्रेशन। तो यही हमने किया 1 dx, और हमारे पास हमने यहाँ 2 टाइम्स लगा दिया, और वो लिमिट हमारी 0 to रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगी। अपर लिमिट पुट की ये आ गया, लोअर करेंगे तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे फिर से हम अप्लाई कर सकते हैं, इवन फंक्शन है क्योंकि हमारे पास, तो हमारे पास ये 4 टाइम्स बन जाएगा y फ्रॉम 0 to 1 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई।
इसका इंटीग्रेशन पहले भी हमने देखा हुआ है, किसके इक्वल आता है हमारे पास 4y√1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स बाय डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास 0 to 1। सिंप्लीफाई करोगे, जब अपर लिमिट यहाँ पुट की 0 बन गया, साइन इनवर्स 1 किस पे वैल्यू देता है, ये π/2 पे, तो ये पूरी वैल्यू π/2 आ जाएगी। 4 इंटू π/2 इंटू 1/2, ये 1/2 और इसकी π/2। जब 0 पुट करोगे ये भी 0, ये भी 0, हमारे पास क्या बच जाएगा सिंप्लीफाई करके पाई। और जब हमने सिंगल इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल से कैलकुलेट किया था तब भी क्या आया था हमारे पास पाई, डबल इंटीग्रल से किया कैलकुलेट तो भी क्या आया है पाई। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, स्टोक्स थ्योरम हमारी वेरीफाई हो चुकी है। स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इसी के जैसे हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से इवेल्युएट करना है लाइन इंटीग्रल ओवर c e⁻x dx प्लस 2y dy माइनस dz, और c हमें कर्व क्या दी हुई है, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल्स टू 2। अब एक चीज आप देखोगे, हमारे पास स्टोक्स थ्योरम थी क्या, लाइन इंटीग्रल ओवर c f डॉट dr इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर s कर्ल f डॉट n कैप ds, ये थी हमारे पास। अब इसको एकदम सीधे सीधे तो ये हमारे पास ये कंपेयर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस टर्म को आप स्टूडेंट देखो कैसे लिख सकते हैं हम, e⁻x dx प्लस 2y dy माइनस dz है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं e⁻x i प्लस 2yj माइनस k डॉट dxi प्लस dyj प्लस dz और ये हमारे पास क्या होता है, dr होता है वेक्टर, e⁻x i प्लस 2yj माइनस k डॉट dr। हमारे पास यही फॉर्म आ गई ना, इसको f वेक्टर का नाम दे दो, f डॉट dr। इसी टर्म को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, f डॉट dr की फॉर्म में, जहाँ पे आपका f वेक्टर क्या है, e⁻x प्लस i प्लस 2yj माइनस k। अब आपको इसके अकॉर्डिंग स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से इवैल्यूएट करना है, डबल इंटीग्रल में शिफ्ट हो जाएंगे, क्या निकालने की ज़रूरत है, कर्ल ऑफ f क्या निकलेगा, i j k करली बाय करली x करली बाय करली y करली बाय करली z e⁻x 2y माइनस 1, क्या आ जाएगा ये, i -1 का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0, 2y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 0 माइनस ऑफ j -1 का x के रिस्पेक्ट में 0, e⁻x का z के रिस्पेक्ट में 0 प्लस k 2y का x के रिस्पेक्ट में 0 और e⁻x का y के रिस्पेक्ट में 0, ये पूरा क्या बन जाएगा 0। जब आप इसमें पुट करोगे ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, सिंपल। और आपको लिमिट वगैरह लेने की कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। स्टूडेंट इसी के जैसा है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो मैं आपके लिए ही छोड़ रही हूँ, बिल्कुल इसके जैसा है डिट्टो। उससे नेक्स्ट मैं एक एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ।